दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाएंगे। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता का डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसकी वजह ये है, इसे कांस्य युगीन क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी मूर्तियां या जितने भी चीजें मिली हैं, बर्तन हो, मूर्तियां हो, या कोई भी वस्तु हो, ज्यादातर वो कांसे की बनी हुई चीजें मिली हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया है। और कांसा किस चीज से मिलके बना होता है? तो कांसा और टिन और तांबे के मिक्सचर से, टिन और तांबे के मिक्सचर से बनता है कांसा। ठीक है, तो क्वेश्चन टू है। क्वेश्चन टू, हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? तो पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है, क्योंकि कोई भी सभ्यता उसी नाम से जानी जाती है जो पहला जगह खोजा जाता है उस सभ्यता का। तो पहला जो नगर, पहला जगह जो खोजी गई, पहला स्थल खोजा गया, वह था हड़प्पा। और इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये प्रचलन है कि जब भी कोई सभ्यता मिलती है तो जनरली वो किसी न किसी नदी के आसपास सभ्यता विकसित होती है। इसीलिए ये सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, शुरुआती जो इसके शहर मिले, जो नगर मिले, जो स्थल मिले, वो सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के आसपास मिले। इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, दोनों ही प्रचलन में है। ठीक है, तीसरा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, सर जॉन मार्शल थे ये। सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कई टीमें बनी थीं, जिनमें से एक टीम की अगुवाई कर रहे थे दयाराम साहनी। और इन्होंने ही पहली साइट यानी कि पहला स्थल हड़प्पा खोजा था। ठीक है, और दूसरा स्थल खोजा था आर डी बनर्जी, जो यहाँ नाम लिखा है। ठीक है, आर डी बनर्जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आर डी बनर्जी ये दूसरा स्थल खोजेंगे मोहनजोदाड़ो। ठीक है, चलिए, तो पहले का आंसर हो गया। पहला स्थल जो खोजा गया था वो दयाराम साहनी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो अभी बताया था, आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी। ठीक है, तो दूसरा स्थल कौन? आर डी बनर्जी, या इनका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये दूसरा स्थल खोजा गया था। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा स्थल है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, वैदिक सभ्यता से जाना नहीं जाता। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी सभ्यताएं हैं, जैसे कि आप नील नदी की सभ्यता, चाइना की सभ्यता को पीली नदी की सभ्यता बोला गया है। इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन किस पर आधारित है? तो ये ग्रिड पद्धति पर है। किस पर है? ग्रिड पद्धति पर इसका जो नगर नियोजन है वो किस पर आधारित है? ग्रिड पद्धति पर, ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार किस सामग्री से बनाया गया था? तो आपको जैसे बताया था कि दोस्तों यहाँ पर सबसे उन्नत ईंटों का यानी ब्रिक्स का यहाँ से मिली थी। और ब्रिक्स का जो अनुपात था वह था 4:1 का अनुपात था। और बहुत बढ़िया बढ़िया ईंटें मिली थी और पक्की ईंटें मिली थी। हालांकि कुछ जगहों से कच्ची ईंटें भी प्राप्त हुई थी। तो जो ये स्नानागार, मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार, या इसे ग्रेट बाथ भी कहा गया है, ये किस चीज से बना था? ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, तो और एक चीज और बता दूं आपको दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर भी मोहनजोदाड़ो ही था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से कई चीजें मिलती हैं। यहाँ से नृत्य करती हुई बालिका मिलती है,
जो कांसे की मूर्ति थी। ठीक है, तो अगला सवाल भी उसी से है, नृत्य करती बालिका की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो याद रखिए मोहनजोदाड़ो से महान स्नानागार और कांसे की मूर्ति बनी मिली थी, और एक वो दाढ़ी वाले पंडित की मूर्ति भी मिली थी, दाढ़ी वाले जो पुजारी हैं उनकी मूर्ति भी मिली थी। हड़प्पा की बात करें तो जो हड़प्पा में सबसे ज्यादा प्रचलित चीज मिली थी वो मिली थी अन्नागार। अन्नागार जिसको आप कह सकते हो कि जो सामान रखने के लिए, अनाज रखने के लिए जगह बनाई जाती है, जिसे आजकल आप गोडाउन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, पशुपति महादेव जैसी मूर्ति किस स्थल से मिली थी? तो पशुपति की जो मूर्ति है यह भी आपकी मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई थी। तो मोहनजोदाड़ो से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो यहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, पशुपति महादेव ये एक सील के रूप में मिला था, जो मुहर होता है ना, तो मुहर थी, और इस मुहर में ये जो मुहर में ये पशुपति महादेव की क्या बनी थी, ये चित्र बना था, एक ध्यान करता हुआ योगी के रूप में दिखाया गया था, और उन्हीं को क्या कहा गया है? पशुपति महादेव। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो हमने बताया था ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा गया है। और ये जो लिपि है ये चित्र लिपि है, इनकी जो लिखावट थी वो चित्रात्मक थी। ठीक है, तो हड़प्पा लिपि चित्र लिपि थी। कैसी लिपि थी? चित्र लिपि थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल जो है, लोथल डॉकयार्ड के लिए। यहाँ ये हड़प्पा सभ्यता का ये क्या था? बंदरगाह नगर था, बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह था। ठीक है, तो बंदरगाह, तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। ठीक है, ये डॉकयार्ड के लिए फेमस था। ठीक है, क्लियर। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन सा था? तो हड़प्पा में जो दो प्रमुख अनाज मिले हैं वो है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ प्रमुख हैं, हालांकि कई जगह ऐसे भी थे जहां से धान की भूसी भी मिली है। ठीक है, धान की भूसी भी, चावल का अवशेष मिला, जैसे लोथल से भी चावल का अवशेष मिला है। ठीक है, लोथल से चावल का अवशेष मिला है। क्लियर है, तो कई ऐसे नगर हैं जहां और भी चीजें मिली हैं। आपका कपास पहली बार कहा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही मिला था। तो कई चीजें हैं, बट जो प्रमुख रूप से जो अनाज थे वो कौन से थे? वो गेहूं और जौ थे। ठीक है, क्लियर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा ये वैदिक काल के लोग परिचित होते हैं। कब? तो ये वैदिक काल के जो लोग थे वो लोहे से परिचित होते हैं। ठीक है, तो सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, और तांबे से परिचित थे, पर वो लोहा से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से धातु से परिचित नहीं थे, इसका सही जवाब क्या है? लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? वैसे तो ये कई पशुओं की पूजा करते थे, जैसे एक सिंगा था, एक सिंगा, एक सिंगा। ठीक है, एक सिंगा। ठीक है, एक सिंघा था। ठीक है, एक सींग वाला जो हिरण था उसकी पूजा करते थे। कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल भी इनके लिए काफी क्या था? बहुत पवित्र था कुबड़ वाला बैल, कुबड़ बैल। ठीक है, इसी की पूजा करते थे। तो कुबर बैल, प्रमुख रूप से कुबर बैल जो नंदी के रूप में, तो कुबर वाला बैल ये इनके लिए प्रसिद्ध था, इसकी ये पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा आधार था, कृषि था। क्या था? एक तो था कि पशुपालन, क्या था, क्या क्या था प्रमुख रूप से? पशुपालन। ठीक है, सबसे प्रमुख कृषि था। सबसे प्रमुख क्या था? कृषि। अगर सबसे प्रमुख पूछेगा तो कृषि, अगर वैसे पूछे तो कृषि भी था, पशुपालन भी था, व्यापार भी था। ठीक है, व्यापार खासकर ये मेसोपोटामिया से व्यापार करने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पर प्रमुख रूप से क्या था आपका? कृषि। हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडारण के लिए क्या बनाया जाता था? तो अनाज कोठार बनाया जाता था, और ये कहाँ से मिला था? ये हड़प्पा से। कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है दोस्तों? हड़प्पा से मिला है। ठीक है, हड़प्पा से छह छह के सीरीज में 12 अन्नागार मिले हैं, 12 बृहद अन्नागार प्राप्त हुए हैं।
मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और ये किस भाषा में है? तो ये है सिंधी भाषा में। ठीक है, सिंधी। ठीक है, सिंधी भाषा में। ठीक है, तो इसे सिंधी भाषा में, सिंधी भाषा में इसे क्या कहा गया है? सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा गया है। सिंधु सभ्यता में मुख्य धातु मिश्रण कौन सा था? तो अभी बताया कि कौन सा था। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसा। कांसा किससे बना था? बताया था टिन और, टिन से और तांबे से। ठीक है, टिन और तांबे से। हड़प्पा सभ्यता में कपास के उपयोग का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़। वैसे तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से भी कपास और सूती के धागे मिले हैं, परंतु जो प्रमुख रूप से कपास के लिए जाना जाता है वो शहर था मेहरगढ़। तो हड़प्पा सभ्यता में कपास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। यहाँ से कपास के बीज भी प्राप्त हुए हैं। अन्नागार। अन्नागार किस स्थल पर मिला था? तो हमने बताया था अन्नागार, आपका बृहद अन्नागार कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। और स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन देशों से व्यापार करते थे? तो ये मेसोपोटामिया से व्यापार करने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को दफनाने की प्रथा कहाँ से मिली थी? तो हालांकि कई जगहों से मृतकों को दफनाने की प्रथा मिली है, हड़प्पा से भी, मोहनजोदाड़ो से भी, कालीबंगन, लोथल, सब जगह से। परंतु प्रमुख रूप से जो सबसे ज्यादा मिला है वो कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। ठीक है, किस स्थल से आग की बेदी प्राप्त हुई है? कालीबंगन से। कालीबंगन से दोस्तों यहाँ से चूड़ी बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा, चूड़ी बनाने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? तो बाढ़ की वजह से भी कहा जाता है। कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण भी हुआ था। कुछ लोगों का कहना है भूकंप। कुछ लोगों का कहना है जलवायु परिवर्तन। सबसे ज्यादा जो उपयुक्त कारण बताया जाता है वो बताया जाता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। हालांकि यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, जलवायु परिवर्तन। बट अगर इन सब सारे हैं तब भी क्या करेंगे? उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी आपका करेक्ट है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की नाली प्रणाली थी? यहाँ पर हमने बताया था बहुत ही सुनियोजित ढंग से बसाया गया शहर था। और यहाँ की जो भी नालियां थी वो ज्यादातर ढकी हुई नालियां थी। ठीक है, तो कवर की हुई नालियां थी बड़ी बड़ी ईंटों से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।